हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकॉन। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की बात करें, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उसका जो कंटेंट है, उसका जो सब्जेक्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में वो आ सकता है और ख़ास तौर से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस केस का संबंध है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 से। 1891 में एक एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था, उससे संबंधित है। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है क्या वजह थी, क्या ऐसा हुआ था जिसमें सरकार को एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास करना पड़ा था। केस का नाम था फूलमणि दास केस। बड़ा चर्चा में था उस समय ये। फूलमणि दास एक लड़की थी, उस समय चाइल्ड मैरिजेस हो ही जाया करती थी, उसकी भी शादी कर दी गई थी। लेकिन जब वो 10 साल कुछ महीने की थी तो उसका जो हस्बैंड था, जो 35 साल का था, उसने उसके साथ ज़बरदस्ती रिलेशन बनाया और रिलेशन बनाने के कुछ ही घंटों बाद, 13 घंटे बाद, उस लड़की की डेथ हो जाती है। एंड दैट बिकेम वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन द इंडियन सोसाइटी। वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो लॉ मेंबर हुआ करते थे, एंड्रयूज स्कॉबिल, उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया और एक बिल पेश किया जिसमें एज ऑफ कंसेंट को रिवाइज किया गया, 10 से 12 साल कर दिया गया। 12 साल से पहले ये कंसेंट नहीं दी जा सकती है, ये सब नहीं हो सकता है। वो एक्ट पास हो गया। जब ये एक्ट पास हुआ तो भारतीय समाज में दो धारणाएं बन गई। एक जो परंपरावादी थे, कंजर्वेटिव सोच के लोग थे, उन्होंने इसको अपोज किया। अंग्रेजों का कोई अधिकार नहीं है कि वो भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप करें। कुछ लोगों ने शास्त्रों की बात भी लेके कही कि ये संभव नहीं हो सकता है। लेकिन जो मॉडर्न थिंकिंग के लोग थे, जो रिफॉर्मिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इसको वेलकम किया। इवन बाल गंगाधर तिलक उस समय इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट को, पैसेज को अपोज करने लगे थे। उनका तर्क यही था कि जो समाज में बदलाव है वह समाज से ही आए तो बेहतर है। ब्रिटिश शुड नॉट इंटरफेयर इन आवर सोशल सिस्टम्स। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास हुआ था। अंग्रेजों के साथ साथ इस एक्ट के पास होने में ये सोशल रिफॉर्मर BM मालाबारी प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपेन किया था, अपने आर्टिकल्स के जरिए कैंपेन चलाया था। वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास हुआ था। तो ये आर्टिकल उसकी सारी हिस्ट्री लेके रखता है जो आपके एग्जाम में काम आ सकता है। इस आर्टिकल में एक रुक्माबाई केस के बारे में भी दिया हुआ है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 साल पहले आ चुका है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़िए, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। थैंक यू।